अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। इसमें आज हमने फाइलम नंबर 7 पढ़ना है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये जो लफ्ज़ आर्थ्रोपोडा ये दो लफ्ज़ों से मिल के बना हुआ है, आर्थ्रो और पोडा। आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड जोड़दार और पोडा का मतलब होता है पाँव। यानी ये ऐसे जानदार हैं जिन्हें पाँव जो होते हैं वो जोड़दार होते हैं, यानी ज्वाइंटेड फुट्स। तो इसमें ऐसे जानवर प्लेस किए जाते हैं, एनिमल्स विद ज्वाइंटेड लेग्स, जिन्हें टांगें जो है वो जोड़दार होती हैं। तो ऐसे सारे जानवर जो है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर रखे जाते हैं। और ये इनवर्टिब्रेट्स में सबसे कामयाब ग्रुप जो है, जिसमें सबसे ज्यादा जानदार पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे आने वाला जो ग्रुप है जानदारों की तादाद है लिहाज से, वो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा है। इसमें ऑलमोस्ट 53% ऑफ ऑल एनिमल जो हैं वो सारे 53% जो है वो इस फाइलम है अंडर आते हैं। बाकी जो है वो अदर फाइलम में आ जाते हैं, लेकिन मोर देन 50% जो है यानी 53% जो है वो एनिमल फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप पाया जाता है और ये भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, यानी इनमें भी रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा जो हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, यानी ये किसी सरफेस के साथ अटैच नहीं होते। अब जैसे जैसे हम एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, बेहतर से बेहतर आदात की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे जानदार जो है वो किसी सरफेस के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि अब फ्रीली मूव करने की तरफ ये जा रहे हैं। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स आ रहे हैं। तो ये फ्री लिविंग है और पैरासिटिक इन नेचर है, यानी ये बदले में होस्ट मेजबान जानदार हो नुकसान पहुंचाते हैं। और ये सारे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं और लैंड पे भी पाए जाते हैं। यानी टर्स्टेरियल एनवायरनमेंट और एक्वेटिक एनवायरनमेंट दोनों में पाए जाते हैं। टर्स्टेरियल मेंबर जो हैं जो यानी जो ड्राई लैंड पे रहते हैं, जो जमीन पे जानदार रहते हैं, जो इस फाइलम है अंडर आते हैं। दरअसल ये फाइलम जो है ये इसमें इंसेक्ट सारे आ जाते हैं, हशरातुल अर्ज जो हैं वो सारे इसी फाइलम में आते हैं। ये जो हशरात हैं इनमें ज्यादातर हशरात जो जमीन पर रहते हैं वो उड़ने की भी सलाहियत रखते हैं। ये कैन आल्सो फ्लाई, टर्स्टेरियल मेंबर्स कैन आल्सो फ्लाई। यही वजह है कि इनमें जो बेहतर से बेहतर जो सलाहियतें पैदा होती जा रही हैं, इसी वजह से ये सक्सेसफुल ग्रुप इन ऑल इनवर्टिब्रेट्स, ये भी एक वजह है। इसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें ट्रिप्लोब्लास्ट, बाइलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट्स का बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्ट, ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बड़ी डिटेल से बता दिया है, तो यहाँ पर टाइम नहीं ज़ाया करते। बल्कि यहाँ पे जो सिलोमेट्स हैं, ये सिलोमेट्स में जो सिलोम है ये पहले ही निस्बत अब रिड्यूस हो चुकी है, यानी पहले जो बॉडी है अंदर कैविटी मौजूद थी, ये अब पहले ही निस्बत जो है वो रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है अराउंड थोड़ी सी पाई जाती है सिलोम। बाकी सिलोम जो है वो कवर हो चुकी है, सिर्फ इन दो ऑर्गन्स है जो है वो साइडों पे सिलोम पाई जाती है। ये जो रिड्यूस सिलोम है यानी सिलोम का कम हो जाना है, इसे हम बोलते हैं हीमोसील। यानी इस सिलोम को हमने नाम दे दिया हीमोसील। हीमोसील इस रिड्यूस सिलोम का नाम है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है पास पाई जाती है। इसके अलावा इन मेंबर्स की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, यानी सेगमेंटेड रेंज होती है, टुकड़ों की फॉर्म में रेंज होती है। लेकिन ये टुकड़े अलग-अलग नहीं होते, बॉडी जो है वो टुकड़ों की फॉर्म में होती है, लेकिन होते फ्यूज हैं। सेगमेंटेड बॉडी, फ्यूज एंड मॉडिफाइड। ये जो सेगमेंट्स हैं ये फ्यूज होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और मॉडिफाइड होते हैं।
ज्वाइंटेड अपेंडेजेस यानी इनकी जो टांगें होती हैं वो लेग्स जो होती हैं ये जोड़दार होती हैं। ये इसीलिए होती हैं ये इन्हें भागने में, रनिंग में, फ्राउलिंग में और कैप्चरिंग ऑफ प्रे में आसानी हो। यानी अगर इन जानदारों ने भागना है तो जोड़ जो है वो मदद दें इन्हीं मूवमेंट में। तो ये जो इनका जो लाइफ स्टाइल है इनका लाइफ स्टाइल जो है वो पहले ही निस्बत बेहतर हो रहा है। तो अब इनमें सारी जो है वो मॉडर्न जो है वो कैरेक्टरिस्टिक अपीयर हुई हैं। तो ये ज्वाइंटेड लेग्स भी जो है वो इन्हें लैंड है ऊपर मूवमेंट में मदद देती हैं, चलने फिरने में आसानी देती हैं। अब जितना चलना फिरना मूवमेंट में आसानी होगी उतना ये रनिंग तेज हो जाएगी और जितना रन कर ले उतना अच्छा ये कैप्चर हो, प्रे हो यानी कैप्चर कर ले है। सम सेगमेंटेड ऑफ बॉडी फ्यूज टू फॉर्म टेस्मा। अब इसकी बॉडी है अंदर चंद सेगमेंट ऐसे होते हैं जो फ्यूज हो है एक स्पेशलाइज चैम्बर बनाते हैं जिसका नाम है टेस्मा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन टेस्मा। तो ये सम सेगमेंट्स ऑफ बॉडी फ्यूज टू फॉर्म टेस्मा। अब बॉडी हो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है यानी हेड रीजन, थोरेसिक रीजन यानी सीने वाला एरिया और इसके बाद है एब्डोमेन रीजन, पेट वाला हिस्सा, सार वाला हिस्सा, सार, सीने वाला हिस्सा और पेट वाला हिस्सा। इसे 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टी है तो सबसे बाहर वाली लेयर एक्टोडर्मस या एपिडर्मिस है। यानी यही एपिडर्मस या एक्टोडर्मस दोनों नाम है। ये रिलीज करते हैं, सक्रीट आउट करते हैं क्यूटिकल। ये क्यूटिकल जो है बाद में एक्सोस्केलेटन का रोल प्ले करते हैं। इससे पहले जो फाइलम हमने एनिलिडा पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन बनाते हैं यानी स्लोमिक फ्लूइड जो है वो अंदर से प्रेशर जनरेट करता है जिसकी वजह से जो है वो अर्थवर्म जो है वो उसका जिस्म फूल जाता है और वो प्रेशर जनरेट होने की वजह से, फूलने की वजह से वो स्लोमिक फ्लूइड ही जो है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर एक्सोस्केलेटन आया है और ये एक्सोस्केलेटन जो है ये टाइटन इन नेचर होता है यानी ये टाइटन हा बना हुआ होता है और ये जानदार से बाहर पाया जाता है। एक्सो हा मतलब होता है आउटसाइड, स्केलेटन हा मतलब होता है ढांचा यानी ये वो ढांचा है जो जानदार ही आउटसाइड द बॉडी यानी जिस्म से बाहर पाया जाता है। मसलन काकरोच। अब काकरोच हो आप ऊपर से प्रेस करें तो आपको हार्ड महसूस होगा यानी सख्त महसूस होता है, लेकिन आप उसी काकरोच को उल्टा करें तो नीचे से अगर उसे दबाएं तो वो नरम होता है। यानी उसका जो स्केलेटल है जो उसकी जिस्म हो, ढांचे हो, जो सहारा देता है वो बाहर वाली साइड से देता है एक्सोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन जब एक दफा बन जाता है ना तो उसके अंदर जाहिर बात है जानदार है, साइज तो बढ़ता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो उससे चलती रहती है। लेकिन ये हार्ड होने की वजह से ये एक दफा बन जाए तो फिर फिक्स हो जाता है। तो इसका मतलब है अब जानदार है जैसे जैसे साइज बढ़ता है ये वैसे नहीं बढ़ता, तो इसे फिर पीरियोडिकली यानी टाइम टू टाइम जो है वो इसे अपना एक्सोस्केलेटन रिमूव करना पड़ता है और उसकी जगह पे नया एक्सोस्केलेटन बनाना पड़ता है। अब ये जो अमल है ना जिसमें पुराना एक्सोस्केलेटन उतार दिया जाता है और नया जो है वो आप ही एपिडर्मस जो है उस जानदार ही एपिडर्मस जो है वो बना ले, नया पुराना रिमूव हुआ, नया उसने दोबारा बना लिया। तो अब जब पुराना उतर जाता नया वो बनाता है तो वो अपने साइज के अकॉर्डिंग बनाता है, साइज के हिसाब से बनाता है। अब मेरा साइज पहले ही निस्बत बड़ा हो चुका है तो अब मैं उस हिसाब से अपना एक्सोस्केलेटन जो है वो बनाऊं। तो ये जो रिमूवल ऑफ एक्सोस्केलेटन है और न्यू स्केलेटन बनाना है इस अमल का नाम है एथडाइसिस और मोल्टिंग। मोल्टिंग और एथडाइसिस जो है ये इस अमल का नाम है। शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन इन मेंबर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज नाउन एज एथडाइसिस और
मोल्टिंग। इसमें एक एंजाइम इस्तेमाल होता है एथडायसोन। ये एंजाइम जो है ये इसको पहले रप्चर करता है, तोड़ता है। इसके अंदर वाली साइड से ना जानदार अटैच होता है, जानदार है जो मसल होते हैं वो अंदर वाली साइड से एक्सोस्केलेटन के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये पहले रप्चर होता है, यानी इसमें सुराख होते हैं, यानी वो एंजाइम जो है इसे तोड़ता है। तोड़ने के बाद ये नरम पड़ जाता है, नीचे से जिस्म अलहदा हो जाता है, यानी मसल से अलहदा हो जाते हैं, और ये ऊपर से अलहदा हो जाता है एक्सोस्केलेटन। और फिर उसकी जो एपिडर्मिस होती है वो दोबारा इसे सेपरेट करके नया एक्सोस्केलेटन बना लेती है। तो इसके बाद जो पॉइंट है वो यही है कि जो मसल्स होते हैं ये अटैच होते हैं एक्सोस्केलेटन के साथ अंदर वाली साइड से। मसलन ये है आपका एक्सोस्केलेटन, तो ये नीचे से एपिडर्मिस जो है वो अटैच है, जानदार नीचे से अटैच है, ऊपर से यानी ये हिफाजत करता है। यानी जब कोई प्रीडेटर आ जाए वो इसे कैप्चर करना है कोशिश करे तो ऊपर से हार्ड स्केलेटन जो है वो इस जानदार ही हिफाजत करे। तो ये सारे जनरल करैक्टरिस्टिक थे अबाउट आर्थ्रोपोडा। अब हमने यहाँ पे एवोल्यूशनरी ट्रेंड पढ़ना है। इसमें अब जो ऑर्गन सिस्टम है उनमें कैसे बेहतरी आई है। तो यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इसे ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम दिया जाता है। यानी यहाँ पर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल से अंदर तो रहता ही रहता है, लेकिन साथ में ये डायरेक्ट कांटेक्ट करता है बॉडी टिश्यूज के साथ। यानी ब्लड वेसल्स हो छोड़ देता है, खून वाली नालियों हो छोड़ है, बाय टिश्यूज है पास भी ब्लड जाता है, उन्हें साथ बराह रास्त राबते में रहता है। और वहां से जो भी इसने एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करने के बाद दोबारा ब्लड वेसल से अंदर आ जाता है। यानी ब्लड वेसल है हर टाइम अंदर ही नहीं रहता बल्कि बाय टिश्यू से पास भी जाता है। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है इसमें रेड्यूस स्लोम पाए जाते हैं जिसका नाम है हीमोसील। अब ये हीमोसील जब बनती है असल में जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो में एक कैविटी बनती है जिसका नाम है ब्लास्टोसील। एम्ब्रियो लेवल पर एक कैविटी बनती है, खाली जगह बनती है, उसका नाम है ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील से ही बाद में चाल है जो है वो हीमोसील बनती है। तो reduced slime is known as hemocoel, which is derived from embryonic level is called blastocoel। एम्ब्रियोनिक लेवल पर जो कैविटी बनती है ब्लास्टोसील बनती है, उसी से हीमोसील जो है वो ड्राइव होती है। अब ये जो हीमोसील है स्लोम है, रेड्यूस स्लोम है, इसके अंदर ब्लड जो है वो फ्रीली मूव करता है, तो ब्लड जो है वो फ्लो इन हीमोसील। अब इन्हें ब्लड में जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन जो है वो एब्सेंट होती है इन्हें ब्लड में। जब हीमोग्लोबिन एब्सेंट है तो इन्हें ब्लड का कलर जो है वो रेड भी नहीं होता, सुर्ख नहीं होता, यह कलरलेस ब्लड होता है। जब कलरलेस ब्लड होता है तो हम इस ब्लड को नाम देते हैं हीमोलिम्फ, यानी हीमोलिम्फ। तो ये एमसीक्यू है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो जानदार पाए जाते हैं उन्हें जो ब्लड है उसका क्या नाम है? हीमोलिम्फ। उनमें हीमोग्लोबिन मौजूद है? नहीं मौजूद। कलरलेस विदाउट हीमोग्लोबिन ब्लड इज नाउन एज हीमोलिम्फ। आखिर ओरिजिन ऑफ आर्थ्रोपोडा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। रीजन ऑफ आर्थ्रोपोडा बताएं। आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा, इन्हें दरमियान तीन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेम है। यही वजह है कि हमारा यह ख्याल है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा वो एनिलिडा से बना हुआ है। इसमें अपेंडेजेस सेम है, एनिलिडा में भी अपेंडेजेस हैं, और हमारा जो आर्थ्रोपोडा इन्हें इंसेक्ट में भी, हशरात में भी अपेंडेजेस पाई जाती हैं। उनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, आर्थ्रोपोडा की बॉडी भी सेगमेंटेड है।
उनमें भी CO2 सेल पाई जाती है एक्सोस्केलेटन है तौर पर, यहाँ पे भी CO2 सेल पाई जाती है एक्सोस्केलेटन है तौर पर। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होने की वजह से हम मानते हैं जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो एनिलिडा से ही बना हुआ है। आगे रिस्पिरेटरी सिस्टम, अब इन्हें अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुका है। इससे पहले जितने भी फाइलम हमने पढ़े उनमें रिस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ तो मौजूद ही नहीं था। अगर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो था वो डिफ्यूजन ही मदद से होता था। यहाँ पर बाकायदा इसमें एयर ट्यूब्यूल्स आई हैं, ट्यूब आई हैं यहाँ पे। एयर मेन जो एयर ट्यूब है ना, इसके अंदर है जो एयर हो इनसाइड द बॉडी लाती है और आउटसाइड द बॉडी ले जाती है। उस मेन एयर ट्यूब का नाम है ट्रेकिया, यानी विंड पाइप का नाम है ट्रेकिया। और उस ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है, उस एयर ट्यूब जो है वो पाइप जो है जिसके जरिए से हवा अंदर जाती है बाहर आती है, उसके जिस्म से बाहर जो ओपनिंग है जहां से हवा ने अंदर जाना है, उस ओपनिंग का नाम है, उस खुले हुए सिरे का नाम है स्पाइरेकल्स। ये स्पाइरेकल्स है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है ये एनिमल जो हैं ये पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। तो जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें सांस लेने का अमल जो है वो थ्रू हिल्स किया जाता है और ट्रस्टेरियल में जो है वो फेफड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। फेफड़े यानी लंग्स के जरिए से जो है वो सांस ली जाती है। इनमें दोनों सिस्टम ऑफ रिस्पिरेशन मौजूद है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पिछले फाइलम से ही इवॉल्व हो चुका है। पिछले फाइलम में भी ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ही मौजूद था। तो इसमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होती हैं, माउथ और एनस। माउथ से जो है वो फूड इंटर होता है, एनस से जो है वो बॉडी से एलिमिनेट करवाया जाता है। और इसमें जो है वो गाट सिस्टम जो है यानी ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट का फंक्शन जो है वो अलग-अलग है। स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल, छोटे पौधे और छोटे जानवर जो हैं वो इनही डाइट हैं। यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट पाए जाते हैं, जो हशरात पाए जाते हैं, उनकी डाइट उनकी खुराक जो है वो छोटे पौधे और छोटे जानवर हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेल डेवलप्ड मेलपजाइन ट्यूब्स। अब ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब जो है पाइप जो है उसका नाम है मेलपजाइन ट्यूब्यूल्स या मेलपजाइन ट्यूब्स। ये दरअसल एलिमेंट्री कैनाल से ही बनती हैं। यानी अगर ये एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जा रहा है ये थ्रू आउट द बॉडी, ये जा रहा है, तो इसी से जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल फूड पाइप से ही ये प्रोजेक्ट होता है, यानी अलहदा होता है, प्रोजेक्ट फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। और ये अलहदा होता है, ये जो ट्यूब अलहदा होता है, अलहदा होती है, इसका नाम है मेलपजाइन ट्यूब। यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम से अलहदा हुई मेलपजाइन ट्यूब, और ये दोबारा मिलती डाइजेस्टिव सिस्टम है साथ ही है, और ये मिलती है मिड रट और हाइंड रट का, जहाँ पर दोनों मिड रट और हाइंड रट जो है उनका जंक्शन होता है, जहाँ पे उनका जोड़ है ये भी वहाँ पे साइड से होती हुई वहीं पे अटैच हो जाती है। अब ये मिड रट और हाइंड रट क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पोर्शन है उसी में डिफरेंट पोर्शन में मिड रट और हाइंड रट भी आ जाती है। तो जहाँ पे मिड रट खत्म होती है हाइंड शुरू होती है, वहीं पर जाके मेलपजाइन ट्यूब जो है वह वहाँ पे ज्वाइन हो जाती है। इसके अलावा इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कौन सा है? वो यूरिक एसिड है। तीन तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो इनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है यूरिक एसिड है, क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल जो है वो बॉडी से एलिमिनेट करवाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम,
नर्वस सिस्टम जो है वो पेयर ऑफ गैंग्लिया जो है ये प्रेजेंट होते हैं हेड रीजन में। हमने बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो हेड रीजन में ये पेयर ऑफ गैंग्लिया पाए जाते हैं, यानी जोड़ा पाया जाता है। और ये जोड़ा जो है दोनों जो है गैंग्लिया ये आपस में फ्यूज हुए होते हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज हुए होते हैं। और ये सिंपल फॉर्म ऑफ ब्रेन है, यानी यहाँ से अब ब्रेन बनना शुरू हुआ, लेकिन ये भी सिंपल फॉर्म है। अब हेड रीजन में से 2 वेंट्रल नर्व कॉर्ड जनरेट होती हैं और ये पीछे ही तरफ जो है वो जाना शुरू करती हैं, थोरैक्स रीजन में और एब्डोमेन रीजन में। वेंट्रल साइड यानी जानदार है पेट वाली साइड पे, वेंट्रल साइड पे नीचे वाली साइड से होती हुई 2 वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है ये हर सेगमेंट में जाती हैं, क्योंकि इसका जिस्म जो है ये सेगमेंटेड होता है। तो हर सेगमेंट में जाती हैं और हर सेगमेंट में नर्व गैंग्लिया अलग-अलग बनता है, यानी जो मेन पेयर ऑफ गैंग्लिया जिसे हमने ब्रेन का नाम दिया वो हेड रीजन में है। बाकी जो है वो गैंग्लिया जो है वो हर सेगमेंट में अलग-अलग भी बनता है। और फिर हर गैंग्लिया से स्मॉल नर्व्स भी अराइज होती हैं, यानी पहले जो मेन ब्रेन है वो हेड रीजन में है, फिर थोरैक्स रीजन में जितने सेगमेंट्स हैं उनमें भी नर्व गैंग्लिया प्रेजेंट है, और फिर उनसे स्मॉल गैंग्लिया भी जो है वो स्मॉल नर्व अराइज होती हैं। इसके अलावा हमने वेल डिवेल्प्ड आई एंड एंटीना वो भी डेवलप हो चुके हैं। इससे पहले हमने फाइलम एनेलिडा पढ़ा था, उसमें भी वेल डिवेल्प्ड आई हमने पढ़ी थी। उसमें वेल डिवेल्प्ड आई जो थी वो मौजूद थी, वहां पर डिफरेंट रिसेप्टर्स भी मौजूद थे। तो यहाँ पे डिफरेंट रिसेप्टर भी मौजूद हैं, आई एंड एंटीना ये जो है वो मौजूद हैं। अब रिप्रोडक्शन ही बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल जो है मेल आर्थ्रोपोड अलहदा होता है, फीमेल आर्थ्रोपोड अलहदा होती है। मेल पे मेल टेस्टिस मौजूद होते हैं, फीमेल पे फीमेल ओवरी मौजूद होती है। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, यानी जो मेल है वो अपने स्पर्म जो है वो फीमेल ही बॉडी में रिलीज करता है, वहां पे फीमेल ही बॉडी में जो है वो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। उसके बाद अंडे दे दिए जा फीमेल जो है वो अंडे देती है। उसके बाद जो है यहाँ से डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटर्नली होती है, फीमेल ही बॉडी में नहीं होती। डेवलपमेंट एक्सटर्नल है, अलबत्ता फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। तो अब डेवलपमेंट थ्रू मेटामॉर्फोसिस, अब ये जो लफ्ज मेटामॉर्फोसिस है ये 2 लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। मेटा का मतलब होता है चेंज, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, यानी जब जानदार ही डेवलपमेंट होती है, जब जानदार जो है वो अडल्ट में चेंज होता है, जब जानदार मैच्योर होता है, मुकम्मल अपने होशो हवास में यानी बालग जानदार बनता है, तो उस दौरान मुख्तलिफ स्टेजेस से पास होता है, मुख्तलिफ डेवलपमेंट स्टेजेस से पास होता है, उसकी शेप में चेंज आती है। अब हमारे अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, हम जब पैदा होते हैं तो तब भी ऐसे ही होते हैं, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 कान है, 2 बाजू हैं, हमारा सिर्फ साइज बढ़ता है। डेवलपमेंट जो होनी थी वो हो चुकी, माँ के पेट में डेवलपमेंट हो जाती है। अब पैदा होने के बाद हमारा सिर्फ साइज बढ़ता है, जिसे हम नाम देते हैं ग्रोथ। डेवलपमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी होती है, ग्रोथ सिर्फ होती है। तो इन्हीं जो डेवलपमेंट है यही आउटसाइड द बॉडी है, और ये इसी में डेवलपमेंट में मेच्योर अडल्ट बनने के दौरान जानदार जो है वो मुख्तलिफ मॉर्फोलॉजिकल शेप से पास होता हुआ एक मुकम्मल जानदार बनता है। अब 2 तरह की मेटामॉर्फोसिस होती हैं, अगर तो ये कंप्लीट हो जाती हैं, 3 स्टेजेस हैं, अगर ये कंप्लीट हो जाती हैं तो मुकम्मल जानदार बन जाता है। अगर ये कंप्लीट नहीं होती तो पहली स्टेज तीसरी स्टेज से रिजेंबल हो जाती है, मिलती है, मुशाबियत हो जाती है।
अब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में 3 डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स आ जाती हैं। पहली स्टेज है लार्वा। जब लार्वा यानी ज़ाइगोट बनता है अंडे के अंदर, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है स्पर्म और ओवा ही, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन है, नतीजे में जब ज़ाइगोट बन जाता है अंडे के अंदर, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं लार्वा। अब ये लार्वा जो है उसके बाद अंडा टूटता है, लार्वा बाहर आता है, लेकिन लार्वा के अंदर अभी मोशन नहीं होती, मोशन लेस लार्वा। अब मोशन लेस लार्वा का नाम है प्यूपा। अब ये प्यूपा जो है इसके अंदर चेंजेस आती हैं और ये कंप्लीट अडल्ट में चेंज हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो लार्वा, प्यूपा और अडल्ट, ये 3 मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, शेप के लिहाज से, बनावट के लिहाज से डिफरेंट होती हैं तीनों, लार्वा, प्यूपा और मुकम्मल अडल्ट जानदार। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इसी वजह से ये मेटामॉर्फोसिस जो है ये इनकम्प्लीट रह जाए, तो ये जो प्रिमिटिव, जो पुराने इंसेक्ट थे, कदीमी इंसेक्ट थे, जो पुराने हशरात थे, कीड़े मकोड़े थे, ये उनमें पाई जाती थी इनकम्प्लीट इंसेक्ट, इन प्रिमिटिव इंसेक्ट में। इसमें होता ये है जब पहली स्टेज लार्वा बनती है तो यही जो है वो अडल्ट जैसी बन जाती है। लार्वा और अडल्ट स्टेज के अंदर रिजेम्बलेंस आ जाती है, प्यूपा बनती हुई नहीं। तो इसमें जब लार्वा डायरेक्ट बराह रास्त अडल्ट जैसे मुशाबियत पैदा कर ले, तो इस नाम हम दे देते हैं, ये निम्फ बन चुका है, NYMPH, निम्फ। और इसके बाद इसे इंस्टर भी बोलते हैं, इंस्टर, INSTAR, इंस्टर। इसमें इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी लार्वा और अडल्ट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, फिनोटाइप, ये तीनों चीजें जो हैं वो सेम होती हैं, लार्वा ही अडल्ट है साथ। अब अडल्ट और लार्वा ही ये तीनों चीजें सेम होती हैं, जिस वजह से हम कह देते हैं लार्वा और अडल्ट है दरमियान जो है ये मुशाबिहत पाई जाती है। इंसेक्ट सक्सेसफुल ऑन लैंड, क्यों? ये फाइलम आर्थ्रोपोडा है, अंदर जो हशरात, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, ये ड्राई लैंड है, ऊपर है, कैसे अपने आप को कामयाब लाइफ स्टाइल की तरफ जो है वो लेके चले गए हैं, कैसे ये पानी से ज़मीन पे आए और ज़मीन पर फिर ये कामयाब है, उसके रीजंस हैं। बॉडी प्लान मॉडिफाई एंड स्पेशलाइज, इन्होंने अपना बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसे मॉडिफाई किया है और ज़मीन के हिसाब से उसे जदीद तर बनाया है। इसके अलावा टू अडेप्ट लाइफ स्टाइल, जैसे जानदार ज़मीन है ऊपर शिफ्ट हुए तो उनका जो लाइफ स्टाइल था, जो रहने सहने का अंदाज था, वो भी इन्होंने ज़मीन ही पे जो हालतें थी, ज़मीन पे जो कंडीशन मौजूद थी, इन्होंने अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट किया। एबिलिटी टू फ्लाई, ज़मीन है ऊपर आए तो इन्होंने उड़ना शुरू किया। जब ज़मीन है ऊपर उड़ना आया तो ये एक बेहतर जो करैक्टरिस्टिक थे डिवेलप हुई पानी की निस्बत। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ब्यूटीफुल यानी एग्जोस्केलेटन इन्होंने बना लिया, इसने भी इन्हें जो है वो ज़मीन है ऊपर रहने में आसानी दी। लार्वा और प्यूपा की स्टेजेस भी इन्होंने अपने अंदर डेवलप की। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, जो इंसेक्ट हैं ये ज़मीन है ऊपर कैसे सक्सेसफुल हुए और डोमिनेट हुए, क्यों है 53% ऑफ ऑल एनिमल जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा है अंदर आते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाती हैं मॉस्किटोज, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन, बिच्छू, ग्रासहोपर्स, घास का टिड्डा, क्रैब्स, वास्प, माइट्स, सेंटिपिड्स, श्रिम्प्स। ये बहुत ज़्यादा जितने भी इंसेक्ट हैं, हनी बी, ये जितने भी आपके ज़हन में कीड़े मकोड़ों के नाम आते हैं वो सारे है सारे फाइलम आर्थ्रोपोडा में हैं। अब
यहाँ पे दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, या तो वो पूछे है फाइलम आर्थ्रोपोडा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताएं, तो उसमें आपने ये सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक इतने बताने हैं। अगर वो साथ में आपको एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स भी पूछ लेता है तो फिर आपने उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, ओरिजिन ऑफ आर्थ्रोपोडा, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम जो हैं ये सारे है सारे बताने हैं। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो फिर उसमें जनरल भी आ जाने हैं, एवोल्यूशनरी भी आ जाने हैं। तो इस तरह ये एक कंप्लीट जो डिटेल है फाइलम आर्थ्रोपोडा है बारे में यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फाइलम है साथ मिले हैं। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज।